नमस्कार। मकर लग्न यानी कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट वालों के लिए मई 2026 का महीना कैसा रहेगा। मई के महीने में आप लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी अपना बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं। यानी अगर प्रॉपर्टी लेने के बहुत सालों से आपकी प्लानिंग है तो मई के महीने में बहुत पॉजिटिवली यहाँ पे ग्रहों की जो सिचुएशन बन रही है, पहले 15 दिन मई में सूर्य उच्च के मेष राशि में एग्जॉल्टेशन साइन में है। ये वन ऑफ द बेस्ट पोजीशंस है। प्रॉपर्टी से लेन देन से रिलेटेड कोई भी काम हो आप कर सकते हैं। जो लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही काम करते हैं, यानी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम हो या रियल स्टेट में अपनी रियल स्टेट प्रॉपर्टीज़ को बना करके बेचते हैं, उनके लिए भी ये महीना बहुत ब्राइट, बहुत पॉजिटिव, अच्छा रहने वाला है। लेकिन इस बात को ध्यान दीजिएगा कि गोचर की कुंडलियाँ जो हम लोग बनाते हैं उसको अपने जन्म कुंडली पे कैसे आप इंटरप्रेट करें, उसको डाल करके समझें, उसमें बहुत गौर से फिल्टर करने की ज़रूरत पड़ती है। अब यहीं पे जो पूरे मई के महीने में मैंने एक बहुत पॉजिटिव बात बोली है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो उसमें अपने जन्म कुंडली को आप देखिए। अगर जन्म कुंडली आपकी नहीं है तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर में जाके अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ आप डाल के जन्म कुंडली बना सकते हैं। मकर लग्न है, लग्न यानी फर्स्ट हाउस है, आपका एसेंडेंट है, तो ही इस वीडियो को देखिएगा। और अगर ऐसा है कि मेष राशि आपके चौथे घर में पड़ रही है और सूर्य, मंगल और बुध का ट्रांजिट गोचर चौथे भाव से हो रहा है, जो कि इस महीने में, मई के महीने में, तो फिर आप ये भी चेक कीजिए कि क्या आपके जन्म कुंडली में शनि, राहु, केतु जैसे क्रूर ग्रह आपके चौथे भाव में तो नहीं हैं। अगर किसी वजह से चौथे भाव में आपकी जन्म कुंडली में बर्थ चार्ट, एसेंडेंट चार्ट में आपके चौथे भाव में अगर शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह हैं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिस्प्यूटेबल सिचुएशन, यानी विवाद का सिचुएशन, डिस्प्यूट का सिचुएशन यहाँ बन जाता है। क्योंकि अगर जन्म का शनि आपके चौथे घर में है और मंगल का ट्रांजिट इस भाव से होने वाला है इस महीने 11 मई से, या फिर सूर्य का 15 मई के पहले ट्रांजिट है, तो इस पूरे महीने में आपको डिस्टर्बेंस और डिस्प्यूट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो ये फिर इस टाइम पे प्रिडिक्शन चेंज हो जाती है, जिस कारण से अगर किसी वजह से आपको स्पेसिफिक कोई कंसल्टेशन लेना है किसी पॉइंट पे तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एजेंडा कंसल्टेशन का नहीं था, यहाँ एजेंडा ये है कि आप उसको राइटली अपने कुंडली पे डाल के कैसे सही तरीके से, सही मायने में समझ सकते हैं। तो जिन लोगों के शनि, राहु, केतु इस तरह के ग्रह हैं चतुर्थ में, वो अपने प्रॉपर्टी के डिसीजंस को फिर भी होल्ड करें, क्योंकि कुछ ना कुछ डिस्प्यूटेबल, अगर शनि है तो डिस्प्यूटेबल पोजीशंस वहाँ बन रहे हैं, केतु है तो कोई ना कोई वहाँ दुख आपको मिलेगा ही, राहु है तो कोई मायाजल यानी कोई ना कोई भ्रम वाली सिचुएशन क्रिएट करेगा। तो इस तरह से चीज़ें चेंज होती है। लेकिन मकर लग्न का अगर आपके 4th हाउस में कोई ग्रह नहीं है तो फिर ऐसे सिचुएशन में आपके सूर्य, मंगल और वहाँ पे बल्कि बुध भी हैं 15 तारीख तक। तो सूर्य मंगल का पोजीशन पूरे मई में आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहता है, जिसमें आप कोई भी रिपेयर वर्क, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ भी काम हो, रेंट पे रहते हैं, आपको शिफ्ट करना है, तो ये बेस्ट टाइम है। ये चूँकि घर भी है, यानी प्रॉपर्टी, घर एक मकान की बात नहीं है, अगर घर भी है तो घर में कहीं ना कहीं डोमिनेंस या एग्रेशन अपने तरफ से आप अवॉइड कीजिए। किसी न किसी तरह से ईगो या एटीट्यूड, अगर आप दादागिरी जैसी चीज़ अपने घर में दिखाएंगे जो कि नहीं दिखानी चाहिए, ओवर डोमिनेशन दिखाएंगे, तो यहाँ पे एग्रेशन, क्योंकि अग्नि तत्व, सूर्य अग्नि तत्व है और मंगल भी अग्नि तत्व है, राशि भी अग्नि तत्व है, जिस वजह से उसकी जो लिमिटेशन है उस बात को भी समझना ज़रूरी हो जाता है। तो डोमिनेशन करने की जो अगर प्रवृत्ति आपकी है, वैसे तो आप लोग मकर लग्न वाले हैं, यानी शनि के जो लग्न वाले होते हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, एडजस्टिंग होते हैं। लेकिन अगर डोमिनेट करने वाली आपकी बन जाती है, नेचर स्वभाव है किसी वजह से, तो फिर उसको अवॉइड ज़रूर कीजिएगा पूरे मई के महीने में। बल्कि 21 जून तक मंगल 4th हाउस में है, मन में कहीं ना कहीं अशांति भी रहेगी। ये अग्नि तत्व चौथे भाव में, सुख स्थान बोला जाता है चौथे भाव को,
तो वहाँ पे अग्नि तत्व का, सूर्य का, मंगल का होना, मेष राशि, अग्नि तत्व की वजह से एक बेचैनी सी आपको बनी रहेगी, मन में शांति। आपको कई बार हो सकता है कि स्लीपलेस नाइट्स भी किसी स्ट्रेस के वजह से या ओवर एक्टिविटी के वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्शन आपको होता हुआ नज़र आएगा, जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इवेंट्स भी आएंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, घर से रिलेटेड हो, आपको इवेंट्स आएंगे, या फिर आपकी माता की तरफ से कोई ना कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आपका आएगा, उनकी हेल्थ को लेकर के आ सकता है, या किसी भी चीज़ से आपको वहाँ पे सावधान रहने की ज़रूरत है। अब प्रोफेशनल फ्रंट पे देखिए, प्रोफेशनल फ्रंट पे खास करके पहले 15 दिन जो है, यानी 1 मई से ले करके 14 मई तक, मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा, इस 2 वीक्स में केंद्र के स्वामी यानी कर्मेश जो हैं शुक्र, वो त्रिकोण भाव में हैं। तो त्रिकोण भाव में यहाँ पे एक बहुत अच्छे पोजीशन पर कर्मेश हैं, जिसके वजह से फर्स्ट 14 डेज में प्रोफेशन में, बिजनेस हो या जॉब हो, आपको बहुत अच्छी सक्सेस, बहुत अच्छा सक्सेस आपको देखने को मिलेगा पहले 14 दिन में। तो अपने कोई भी इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स हो उसको शेड्यूल कर सकते हैं। ज़रूरी काम जो है, अगर आप सेल्स में हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट लाने का काम है, टारगेट पूरा करने का काम है, तो भी ये पोजीशन, परफॉर्मेंस आपकी यहाँ फर्स्ट 14 डेज़ में बहुत अच्छी होगी। बिज़नेस में हैं तो भी आपके बिज़नेस एक्सपेंशन काफ़ी अच्छे होने के, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले 14 दिन, मैंने बोला है, इस चीज़ को आप याद रखें और अपने सारे इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स इसी बीच में शेड्यूल करें। चिल्ड्रन के लिए, यानी मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, चाहे वो स्टूडेंट हों या छोटे हों या प्रोफेशन में हों, उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। फर्स्ट 14 डेज़, पहला 14 दिन ही मैं बोल रहा हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत सक्सेसफुल है। स्टूडेंट्स हैं, अब 10th 12th के रिज़ल्ट्स का टाइम है, या वो फिर कॉलेज में भी है, तो कहीं ना कहीं अच्छा न्यूज़ आपको उनके तरफ से, कोई अचीवमेंट वाला न्यूज़, इन्फॉर्मेशन आपको सुनने को मिलेगा चिल्ड्रन के तरफ से। लव अफेयर में जो लोग हैं, 14 मई तक शुक्र का गोचर अपनी ही राशि में, यहाँ पे एक रोमांटिक टाइम बता रहा है। तो ये फिर से मैं रिमाइंड कराऊंगा, फर्स्ट 14 डेज़ की बात कर रहा हूँ, पहले 14 दिन। अब इसके बाद मैं आ जाता हूँ 14 मई के बाद से लेकर के स्पेसिफिकली 29 मई तक का जो पीरियड है, इसमें आपके पंचमेश और षष्ठेश का परिवर्तन है, यानी शुक्र और बुध का परिवर्तन है। तो यहाँ पे समस्याएं आनी शुरू हो रही है 14 मई के बाद से, यानी 15 मई से लेके 29 मई तक आपको किस किस तरफ से खास करके समस्या आ सकती है, उसको देखना है। सबसे पहली बात है कि चूँकि कर्मेश हैं, यानी 10th हाउस प्रोफेशन के स्वामी हैं, इसलिए इस समय किसी भी तरह से ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह हो रहा हो तो आप अपने तरफ से एडवांस करके उसको सेटल करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि वो बात सेटल नहीं होगी, वो बात बिगड़ते चली जाएगी। तो प्रोफेशनल फ्रंट पे, बिजनेस के फ्रंट पे कोई भी ऐसा डिस्प्यूटेबल मेल हो, कम्युनिकेशन हो, स्पीच हो, उसको कंट्रोल रखिएगा। कंट्रोल मीन्स कोई भी डिस्प्यूटेबल स्टेटमेंट आपको नहीं देना है, क्योंकि बुध भी इन्वॉल्व है, तो स्पीच इन्वॉल्व है। आप जैसे एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, वो इन्वॉल्व हो जाता है। बुध इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन एंड स्पीच, किस तरह से आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, बुध वो बताता है। यहाँ षष्ठेश है बुध, और आपके पंचम में जा रहे हैं, और पंचमेश आपके छठे में जा रहे हैं, जिसके वजह से जो लोग लव अफेयर में हैं, वहीं पे 14 तारीख के बाद, यानी 15 से 29 के बीच में, उनमें कोई ना कोई डिस्प्यूट, और हो सकता है कि वो ईगो इशू बन करके डिस्प्यूट आए, क्योंकि 15 के बाद यहाँ सूर्य भी आ जाएंगे पंचम स्थान पे। तो ईगो इशू होने के चांसेस हैं किसी न किसी मैटर पे। एक डिस्प्यूटेबल सिचुएशन है, आप बैकफुट पे ज़रूर रहें। बच्चों के लिए भी, अगर आपके बच्चे हैं तो इस टाइम पे आप उनके साथ कोई भी ऐसा ज़्यादा बढ़ चढ़ के अगर आप डांटना शुरू कर देंगे, तो ये वो टाइम है 15 मई से 29 मई तक, जब वो आपसे पूरी तरह से मुंह लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सतर्क रहना है बच्चों के साथ कम्युनिकेशन में, और
आप क्लियर रहें कि उनके साथ डिस्प्यूट ना हो, क्योंकि बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट की सिचुएशन होती है अगर बच्चों के साथ आप डिस्प्यूट में पड़ते हैं तो ये है लव अफेयर में भी 15 से 29 मैंने केयरफुल बोला है। अब देखिए, जहाँ पे कोई ऐसे लोग हैं जिनके हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उनको 15 मई से 29 मई तक स्पेसिफिकली केयरफुल रहना है, किसी डिस्प्यूट में तो ना पड़ें और अपने ब्लड प्रेशर वगैरह को मॉनिटर करके रहें, मेडिकेशंस अपना प्रॉपरली लें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सूर्य पंचम भाव में नहीं है, जिसके वजह से मैं बोल रहा हूँ कि 15 मई से 31 मई में सूर्य पंचम में रहेंगे, जिसके वजह से ऐसा है। ये बिल्कुल गलत है। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सूर्य ग्रह के अलावा जो पंचमेश हैं यानी शुक्र हैं, वो छठे में जा रहे हैं रोग स्थान पे, और रोग स्थान के स्वामी बुध जा रहे हैं पंचम में। तो हार्ट से रिलेटेड जो लोग हैं, हार्ट जिनकी भी एंजियोप्लास्टी वगैरह हुई है, उनको खास करके यहाँ संभल करके रहना है। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी रिस्क 15 तारीख के बाद बिल्कुल मत लीजिएगा। स्टॉक मार्केट मतलब 14 की रात से ही आप 31 मई तक का ये वीडियो है, तो 31 मई तक आप बिल्कुल भी कोई रिस्क स्टॉक मार्केट में ना लें। कोशिश कीजिए, अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। 15 मई से लेकर के 31 मई तक स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई काम नहीं करना है। कुछ चीज़ों के लिए ये बहुत अच्छा है, यानी प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है, और जो अच्छा टाइम है वो जनरली 14 मई तक का है ओवरऑल। 14 मई के बाद 15 से 29 कई चीज़ों में सावधानी बरतनी है, इंक्लूडिंग योर प्रोफेशन, बिजनेस या जॉब। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस मकर लग्न वालों का। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन, सो दैट नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आप लोगों के लिए तो आपको वो पता चल जाए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।